हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? वैसे उम्मीद तो यही है कि सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने पहले हिस्ट्री के क्लास 6 के 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके उसे पढ़ लें। फिर भी हम एक छोटा सा रिकैप अभी देख लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कब, कहाँ और कैसे। इनमें हमने कई चीज़ों के बारे में जाना था कि हिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कैसी जो है नई नई जगहों को निर्धारित करते थे रहने के लिए, और कौन कौन सी बेसिक जगह होती थी जहाँ पे वो रहते थे, किस तरीके से वो ट्रैवल करते थे, क्यों ट्रैवल करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में। साथ ही हमने क्या देखा कि खेती की शुरुआत कैसे हुई, खेती की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। हमने दो मेन गांवों के बारे में बात किया था। एक था इसमें मेहर गांव, एक हमने बात किया था ईनाम गांव। सॉरी, एक हमने मेहर गांव के बारे में बात किया था और फिर हमने बात किया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा में भी हमने पढ़ा था कि हड़प्पा की क्या कहानी थी, इनकी नगरों की कैसी विशेषताएं थी, इनके भवन नाले किस तरीके से होते थे, नगरीय जीवन कैसा था, कच्चे माल की खोज के बारे में देखा था। साथ ही यहाँ के जो लोग थे उनका भोजन कैसा था। हड़प्पा कालीन नगर में जो आता है वो लोथल, लोथल के बारे में देखा था कि लोथल एक कैसा शहर है। वहाँ पे लोथल के साथ साथ में वहाँ पे एक और गांव था जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा धौलावीरा कैसा गांव है, यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, यहाँ के घर कैसे होते थे। साथ में ही इस सभ्यता के अंत के बारे में भी पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें। मेजर ये चैप्टर दो चीज़ों पे बेस्ड है, एक किताबें और एक कब्रें, कब्रों पे। तो किताबें और कब्र दो ऐसी चीज़ हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। जैसे हमने अभी ये देखा था कि अभिलेख क्या होते हैं, साथ ही पांडुलिपि के बारे में देखा था, और उसी के साथ में पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई करने पे कई सारी चीज़ें भी मिलती हैं। उनके अध्ययन से हमने कई सारे इतिहास के रहस्य को जानने में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, हमको आसानी मिलती है। तो इसी तरीके से किताबें और कब्रें भी उन्हीं मटेरियल्स में आ जाते हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये चैप्टर मेजर दो पार्टों में डिवाइड है। एक पार्टों में हम बात करेंगे, एक पार्ट में बात करेंगे हम किताब के बारे में। किताब के बारे में तो दुनिया का प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत कौन सा है, साथ ही भाषाएं कैसे इस्तेमाल होती थी, कौन सी भाषाएं कहाँ पर मेजर इस्तेमाल की जाती थी, और ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे तो उसका अध्ययन कैसे करते थे इस बारे में भी बताया गया है। साथ ही मवेशी हैं, घोड़े, रथ, इनका क्या रोल होता था, और लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, उनके बारे में भी है। उसके साथ साथ में जो कब्रें होती थी उनका भी अपना एक बहुत बड़ा इतिहास होता था जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे हम दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक से। तो दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? वो हैं हमारे वेद। ये दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत हैं। वेद मेजर 4 तरीके के होते हैं। एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा आपका अथर्ववेद। यजुर्वेद मंत्रों का संग्रह है। इसमें अधिकतर देवी देवताओं के बारे में बात की गई है या प्रार्थना की गई है। यजुर्वेद जो है वो यज्ञों की रीति रिवाजों के बारे में बताता है, इसमें मंत्र भी हैं। सामवेद संगीत के बारे में बताता है। अथर्ववेद हमारा क्या करता है, आध्यात्मिक चीज़ों पे बताता है, आध्यात्मिक चीज़ों की जानकारी देता है। साथ ही ये आयुर्वेद और तंत्र मंत्र के बारे में भी बताता है। हालांकि ऐसा एक देखिए, इनसे संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा वेद किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है या किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो ऋग्वेद हमारा देवी देवताओं की स्तुति मतलब प्रार्थना। यजुर्वेद
यज्ञों की रीति रिवाज के लिए, फिर संगीत, और उसके बाद में आयुर्वेद, तंत्र और आध्यात्मिक के लिए। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे केवल ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है। ये लगभग जो है 3500 साल पहले, हाँ, इसकी शुरुआत लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्ति कहा गया है। सूक्ति का मतलब है अच्छी तरह बोला गया। इसमें 3 महत्वपूर्ण देवी देवताएं हैं। पहला आपका हो गया अग्नि देवता, दूसरा सोम और तीसरा इंद्र। अग्नि देवता आग के देवता कहलाते थे। सोम एक तरीके का पौधा है जिससे क्या किया जाता था, पेय पदार्थ बनाए जाते थे, अलग अलग पेय पदार्थ बनाए गए। फिर तीसरा आपके आ गए युद्ध के देवता जो कि इंद्र हैं। इसकी रचना जो है ऋषियों द्वारा की गई थी। इसकी जो रचना है ऋषियों द्वारा की गई थी। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो महिलाओं के द्वारा भी की गई थी। कई सारी रचना ऐसी हैं जो महिलाओं के द्वारा की गई थी। इसको जो पढ़ा जाता था या सुना जाता था वो शब्दों और वाक्यों के माध्यम से, इसको शब्दों और वाक्यों के माध्यम से याद किया जाता था। और सीखने और सिखाने वाले मैक्सिमम कौन से लोग थे, मैक्सिमम इसमें पुरुष ही होते थे। और इसको जो लिखा गया है वो प्राक संस्कृत मतलब वैदिक संस्कृत के रूप में लिखा गया है। वैदिक संस्कृत मतलब जैसे आज की संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं वैसी संस्कृत नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है, आज की संस्कृत से बिल्कुल डिफरेंट है। संस्कृत के अलावा कई अन्य भाषाएं भी हैं जो वैदिक काल में इस्तेमाल की जाती थी। तो सबसे पहले हम समझे कि संस्कृत के बारे में। संस्कृत भाषा जो है कई भाषाओं का मिश्रण था। संस्कृत भाषा को हम लोग भरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा मानते हैं। भरूपीय भाषा का मतलब है जो भारत और यूरोप की भाषाओं से मिली हुई है। भारत की भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं थी, जैसे आसमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और एशियाई। ये सारी भाषाएं भारत की भाषाएं कहलाती हैं। भारत की भाषाएं ये लगभग क्या होता था, ये हमारे उत्तरी भारत में बोली जाती थी। उत्तरी भारत के इन क्षेत्रों में इस भाषाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। यहीं पे गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कश्मीरी हो जाती है, सिंधी पहाड़ी और सिंधी भाषाएं और एशियाई भाषाओं का मिश्रण। और इसी के साथ में फ़ारसी और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं जो इस एरिया में आती हैं, इसमें आपकी फ़ारसी हो जाती है, फ्रांसीसी जैसे है, और अंग्रेजी भाषा, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, इन भाषाओं का मिश्रण ही संस्कृत भाषा है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी या पूर्वोत्तर प्रदेश में कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था। पूर्वोत्तर का मतलब है ये हमारा हो गया पूर्व और ये हमारा हो गया उत्तर। तो पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही द्रविड़ भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं होती थी। द्रविड़ मतलब जो दक्षिण भारत में भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था वह है आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। वो मेजर इन क्षेत्रों में इन भाषाओं का उपयोग होता था। इतिहासकारों ने ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया। ऋग्वेद पहले सूक्तियों के फॉर्म में था, प्रार्थनाओं के फॉर्म में था। तो जब इसकी रचना हुई थी उसी समय इसको लिखा नहीं गया था, इसको लिखा बहुत समय बाद गया था। जिसमें से एक ये साक्ष्य है जब इसको लिखा गया था। और लिखा कहाँ गया था, ये देखिए, ये भुर्ज व्रज की छाल पे लिखा गया था। आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने पहले चैप्टर देखा होगा तो इसका नाम आपको पता है कि इसको कौन सी लिपि बोला जाता है। अगर नहीं पता है तो हम बता दें कि पांडुलिपि, ये पांडुलिपि बोला गया है। पांडुलिपि जो है जो हाथ से लिखा गया हो, जो हाथ से लिखा गया हो उसे पांडुलिपि कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। और इसको छापने का काम लगभग 150 साल पहले ही हुआ है। ऋग्वेद को छापने का काम 150 साल पहले हुआ है। कई सारे लोगों ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया है। और ये होता किस तरीके से था, ऋग्वेद हमेशा सूक्तियों के फॉर्म में होता था। जैसे इसमें दिया है विश्वामित्र और नदियों के बीच में 2 वार्तालाप। ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। इनके बारे में भी काफ़ी चर्चाएं की गई थी। ऋग्वेद में अनेक प्रार्थनाएं
की जाती थी। किनके लिए? मवेशी के लिए, घोड़ों के लिए, पुत्रों की प्राप्ति के लिए, बच्चों की प्राप्ति के लिए हालांकि होता है, पर मैक्सिमम जो प्राप्ति के लिए की जाती थी, पुत्र प्राप्ति के लिए ही पोयम या पुत्र प्राप्ति के लिए ही इसमें सूक्तियाँ लिखी जाती थी। और उसमें ये भी बताया गया है कि युद्ध के दौरान घोड़े जो है रथ खींचा करते थे। युद्ध लड़ते किसके लिए थे? युद्ध मवेशियों के लिए लड़ते थे, जानवरों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, उपजाऊ मिट्टी के लिए लड़े जाते थे, चारागाहों के लिए लड़े जाते थे, साथ ही लोगों को बंदी बनाने के लिए भी युद्धों को लड़ा जाता था। युद्ध में जो धन मिलता था उससे उसका कुछ भाग सरदार ले लेते थे तो कुछ पुरोहित, और बाकी जो पार्ट होता था उसको लोगों में बांट दिया जाता था। और साथ में ही उसमें शांति और युद्ध के विषय में सलाह मशवरा के बारे में भी बताया गया है। और लोग क्या करते थे उसमें ये भी बताया गया है कि लोग बहादुर और कुशल योद्धाओं वाले सरदारों का चुनाव करते थे। मतलब लोग सरदारों को चुनते थे, पर ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से समृद्ध हों तभी उनको चुने जाते थे। वो बस बहादुर होने चाहिए, साथ ही वो कुशल योद्धा होने चाहिए। इनकी दो क्वालिटियाँ होना उसमें काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य रहता था। और ऐसी प्रथा मतलब ऐसी जो चुनाव प्रणाली थी तो उसमें ये नहीं होता था कि राजा हैं, अगर ये सरदार हैं तो इनका जो बेटा होगा वो भी सरदार बनेगा, ऐसा नहीं था। साथ ही लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द तो काम के आधार पर इनको दो पार्टों में बांटा गया था। लोगों के दो पार्टीशन किए गए थे। पहले में आ गया पुरोहित जो कि कहलाते थे, जो कि ब्राह्मण कहलाते थे। ये लोग यज्ञ करते थे। फिर बाद में आते थे राजा, और राजा ऐसे होते थे जो आज के जैसे नहीं, इनके पास ना ही बहुत बड़े महल होते थे, ना ही बहुत ज़्यादा धन, ना ही बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी। राजाओं का जैसे पहले भी बताया गया है कि सरदारों का गठन कुशल योद्धा होना और मतलब कुशल योद्धा, लड़ाई होना, बहादुर होना, कुशल योद्धा होना, इन सब चीज़ों को देख के ही राजाओं का चयन किया जाता था। और आज के जैसी प्रणाली जैसे हम राजा पहले अभी आगे चल के सुनेंगे वैसे बिल्कुल नहीं है कि उनका जो बेटा हुआ तो वो राजा बन गया, फिर उनका बेटा वो राजा बन गया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। राजा का बेटा यहाँ पे राजा नहीं बनता था। अगर वो पूरी तरीके से कैपेबल हो तो बात अलग है, अदरवाइज उनका चुनाव होता था। फिर साथ में ही एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जन का इस्तेमाल किया गया है जनता और समुदायों के लिए। और इसमें एक विश शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया है, ये भी जनता के लिए ही प्रयोग किया गया है। आर्य शब्द का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। आर्य शब्द उनके लिए इस्तेमाल होता था जिन लोगों ने प्रार्थना की रचना की थी, वो लोग खुद को आर्य बुलाते थे। फिर दास और दस्यु ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। दास का शब्द का इस्तेमाल होता था विरोधियों के लिए, साथ ही उनके लिए भी होता था जो यज्ञ नहीं करते थे। ये संभवतः ऐसा ही है कि उनके लिए भी इस्तेमाल होता था जो यज्ञ नहीं करते थे। फिर गुलाम हो गया और जो युद्ध में जीते गए हों। एक शब्द और इस्तेमाल किया गया है गुलाम, जो युद्ध में जीते गए हों। इसके साथ में एक और शब्द आता है जो कि दासी है। दासी भी गुलाम शब्दों की तरीके से ही इस्तेमाल किया जाता था जो उनके बाकी के कामकाज करते थे। हालांकि ये लोग ऐसे थे जिनकी जो भाषाएं थी वो दूसरी हुआ करती थी। ऐसा माना जाता था कि इनकी भाषाएं दूसरी होती थी। तो लोगों की विशेषता बताने वाले कितने शब्द हो जाते हैं इसमें? पुरोहित हो गया आपका, राजा हो गया, जन हो गया, जन और विश ये दोनों जनता और समुदाय के लिए इस्तेमाल करते थे। आर्य हैं, साथ में दास और दस्यु जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी इसमें किया गया। और बताया गया है कि उस समय की जो प्रणाली थी, उस समय की जो व्यवस्थाएं थी वो कैसे काम करती थी और लोगों का वर्गीकरण कैसे किया गया था। इनके अलावा भी, क्योंकि ऋग्वेद के अलावा भी या वेदों के अलावा भी हमें और कई सारी चीज़ों से जानकारी मिलती, वो पूरी की पूरी तरीके से वो बुक का एक सेक्टर हो गया। तो बुक से हमें क्या क्या समाज के बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिली वो उसमें दर्शाया गया है। इसके अलावा कई सारी जानकारी हमको क्या करते हैं, पाषाण या कहानी
महापाषाण या पत्थरों के द्वारा या कब्रों के द्वारा भी जानने को मिलती है। तो जैसा कि ये चित्र आपको दिखाया गया है, ये चित्र एक कब्र का है। लोग क्या करते थे, शिलाखंडों को महापाषाण, जो शिलाखंड हैं उनको महापाषाण कहते थे। ये काफ़ी पत्थर बड़े बड़े होते थे। लोग इनका जो इस्तेमाल है वो कब्रों के लिए करते थे। बड़े पत्थरों का, महापाषाण जो पत्थर होते थे उनको कब्रों के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। इसकी शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। कितने साल पहले? लगभग 3000 साल पहले। और कहाँ हुई थी? दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में इसका शुरुआत हुआ था। इससे हमें ये पता चलता है कि लोग क्या करते थे। हमने कई सारे साक्ष्य ऐसे भी मिले हैं जिसमें ये पता चलता है कि लोग ज़मीन के नीचे कब्र बनाने लगे थे, कब्र बनाते थे। साथ ही साथ वो क्या करते थे कि मृतकों के साथ में काले और लाल बर्तन जो है उस कब्रों में मिले हैं हम लोगों को। तो कब्र के साथ में ही वो काले लाल बर्तन भी उसमें रखते थे। साथ ही लोहे के औजार, हथियार और गहने के साथ में जो शव होता था उसको दफनाया जाता था। उनकी कब्रों में घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। मतलब क्या है कि कब्रों में वो क्या करते थे, मैक्सिमम उनसे जो रिलेटेड सामान होता था उसको रखते थे। उन बर्तन हो गए, गहने हो गए, हथियार, औजार और साथ में ही उनके घोड़े, जैसे मतलब उनके जो पालतू जानवर होते थे उनको उन्हीं कब्रों में दफना दिया जाता था। साथ ही कब्रों से हमें क्या मिलता है? कब्रों से हमें लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता चलता है। वो कैसे? जैसे ब्रह्मगिरी में क्या हुआ है, ब्रह्मगिरी एक प्लेस है जहाँ पे 2 व्यक्तियों के कंकाल मिले हैं। कंकाल में क्या है, एक व्यक्ति के पास में सोने के सिक्के हैं और दूसरे के पास में क्या है, केवल मिट्टी के बर्तन हैं। और ये चीज़ हमें ये बताती है कि उस समय भी कुछ लोग क्या होते थे, वो गरीब होते थे। कुछ लोग गरीब होते थे तो कुछ लोग अमीर थे। अमीर का मतलब है उनके पास ज़्यादा संसाधन हुआ करते थे। वो किसी बेसिक रीजन की वजह से हो सकता है। साथ ही साथ इन समुदायों से, इन कब्रों से हमें ये भी पता चलता है कि कुछ लोग अमीर, कुछ लोग गरीब, कुछ सरदार भी हैं तो कुछ उनके अनुयायी भी हैं। और ऐसी भी कब्रें मिली हैं जो ये बताती हैं, कुछ कब्रें खास केवल परिवारों के लिए ही, मतलब पूरे के पूरे परिवार उन्हीं कब्रों में दफनाए जाते थे। ऐसे क्या होता था, एक कब्र में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। कब्रों के सपोर्ट में पोर्ट होल बनाए जाते थे। कब्रों में पोर्ट होल बनाए जाते थे। जैसे मान लीजिए कि ये कब्र आपकी हो गई पूरी की पूरी, इसी में एक पोर्ट होल बना दिया गया। पोर्ट होल में क्या करते थे, गोल पत्थर रखते थे, गोलाकार पत्थर रखते थे या चट्टानों को रखते थे। इससे पता चलता था कि कहाँ से उसमें अंदर प्रवेश किया जाता है। मतलब ये पूरी की तरीके से एक चिन्ह का काम करती थी। पोर्ट होल जो है दरवाजे का काम करता था। उसमें क्या है, मरने के बाद जो है बाकी परिवार के लोगों को भी उसी कब्र में दफना दिया जाता था। तो इसीलिए पोर्ट होल बनाए जाते थे। और पोर्ट होल में पत्थर कुछ विशेष पत्थर रखा गया है। जैसे गोलाकार पत्थर इसमें बताया गया है और चट्टानें बताई गई हैं। इससे पता चल जाता था चिन्ह, ये चिन्ह का काम करते हैं, बिल्कुल ये चिन्हों का काम करते हैं। इससे पता चल जाता है ये कहाँ से हमें इनको हटाना है और कहाँ से रखना है। क्योंकि कब्रों को बनाते समय पहले सारे पत्थर का ही इस्तेमाल होता था, पत्थर का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए वो पोर्ट होल बनाने के लिए एक स्पेशल या अलग पत्थर या चट्टान का प्रयोग किया जाता था ताकि पहचाना जा सके। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में बताया गया है। अब इनाम गांव में जैसे 3600 से 2700 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे। कब्रों में लोग क्या करते थे, कब्रों में लोग पर्सन को क्या करते हैं, एकदम सीधा लिटाते थे। कैसे लिटाते थे? सीधा लिटाते थे, सीधा। और सीधा भी कैसे, जिनका सर जो है वो उत्तर की तरह होता था, उनका सर उत्तर की तरफ रखते थे। बाकी इनको सीधा लिटाया जाता था, सीधा ऊपर का मुंह करके एकदम सीधा लिटा दिया गया। और ये व्यक्ति 5 कमरे वाले मकान में मिला है। मतलब इस व्यक्ति की कब्र जो है 5 कमरे वाले मकान में, आंगन में मिली है। कहाँ पे मिली है? आंगन में। और इनका जो मकान था वो बाकी घरों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था,
मतलब ये चीज़ साफ साफ दर्शाती है कि एक व्यक्ति जो पूरी तरीके से समृद्ध है और उसको उसी के कमरे में दफनाया गया है, वो भी आंगन में, सॉरी, दफनाया गया है, वो भी उनका जो मकान है वो 5 कमरे वाला है। मकान कितने कमरे वाला है? 5 कमरे वाला है। ये चीज़ दर्शाती है कि वो ये जो कब्र है ये किसी बड़े व्यक्ति की है, मतलब प्रतिष्ठित पद में काफ़ी ऊंचे दर्जा रखने वाले व्यक्ति की है। इनाम गांव के काम धंधे। इनाम गांव के लोग के काम धंधे कैसे थे? वहाँ पे लोग पशुपालन करते थे या तो खेती, मतलब 2 ही तरीके के काम धंधे बहुत ज़्यादा होते थे, एक पशुपालन, एक खेती। पशुपालन में क्या क्या हो गया? पशुपालन में वो गाय गाय बैल भैंस बकरी भेड़ कुत्ता घोड़ा गधा सुअर सांबर चितकबरा हिरण खरहा नेवला और घड़ियाल कछुआ केकड़ा, इस तरीके के जानवर रहते थे। साथ ही साथ अनाज में वो जौ गेहूँ चावल दाना बाजरा मटर तेल के लिए सरसों के बीज भी मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। मतलब लोग यहाँ पे पशुपालन भी करते थे, साथ में ही उनका शिकार करके भी खाते थे। इसके अलावा कई और चीज़ें भी मिली हैं, जिसमें आ गया बेर आंवला, जैसे रस भरी चीज़ें हो जाती हैं। रस भरी चीज़ें ये भी लोग एकत्र करके रखते थे और खाते थे। अब कुछ क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे सूक्त हो गया, सूक्त सूक्त शब्द आता है अच्छी तरीके से बोला गया। ठीक। दास का इस्तेमाल करते थे गुलाम के लिए। महापाषाण का अर्थ है सजाए गए पत्थर, जो कब्रों के लिए इस्तेमाल करते गए। अभी हमने बात की है, महापाषाण का मतलब है जैसे कब्रों के लिए जो बात की जाती है, कब्रों के लिए। साथ ही साथ रथ क्या है? रथ हैं जो युद्धों में इस्तेमाल किए जाते हैं और यज्ञ अनुष्ठान। ठीक, ये हो गए आपके सजाए हुए पत्थर। ठीक है, के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्या इस्तेमाल किया जाता था? गुलाम। गुलाम शब्द दासों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। में महापाषाण पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? इनाम गांव। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान किसका काम करते थे? चिन्ह का काम करते थे। जो कब्रों के बाहर पत्थर और चट्टान लगाए जाते थे वो किसका काम करते थे? कब्रों का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? ताकि फिर से इसमें कब्रों को दफनाया जा सके, मतलब ताकि कब्रों को शवों को फिर से इसमें दफनाया जा सके। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? अभी हमने बताया कि इनाम गांव के लोग गेहूँ जौ चावल बाजरा, मतलब हर काफ़ी चीज़ें, साथ में बेर हो गए जामुन हो गए, इस तरीके की चीज़ें खाते थे। और कई जानवर भी खाते थे, जो कि पूरा दिया गया है कि इनाम गांव के लोग गेहूँ जौ चावल दाल बाजरा मटर, इन सब चीज़ों का सेवन करते थे। अब आज जो किताब पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? आज जो हम किताब पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? तो ऋग्वेद में किसके बारे में ज़्यादातर बताया गया है? ऋग्वेद में ज़्यादातर प्रार्थनाएं हो गई देवी देवता के बारे में। ऋग्वेद में ज़्यादातर देवी देवताओं की प्रार्थनाओं के बारे में बताते थे। और इसमें, और जो आज किताबें हैं, आज की किताबों में कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि हम ये सीखते हैं कि समाज का निर्माण कैसे होगा, समाज के निर्माण के बारे में बात करते हैं हम लोग, विज्ञान के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ शौक़ के बारे में बात करते हैं, मतलब सीखने के बारे में या अपने डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं।
पुरातत्वविद में कब्रों में दफनाए जाने वाले लोगों के बीच में सामाजिक अंतर कैसे पता चलता था? सामाजिक अंतर कैसे पता चलता था? कुछ लोगों की कब्रों में सोना मिलता था, तो कुछ लोगों की कब्रों में केवल मिट्टी के बर्तन मिलते थे। एक राजा का जीवन दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? राजा युद्ध करने जाते थे और शौर्यपूर्ण जीवन जीते थे। उनका जीवन भी शौर्यपूर्ण था। उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। आर्थिक स्थिति का मतलब है पैसों से संबंधित चीज़ों, रहने खाने के लिए। उनकी शिक्षा की स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, उनको शिक्षा मिलती थी और भी कई सारे सुविधाएं उनकी रहती थी। सामाजिक स्थिति भी उनकी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती थी। पर आर्थिक स्थिति के मामले में दासों का जीवन बहुत खराब था। शिक्षण केवल विशेष वर्ग को दी जाती थी, जैसे कि राजा और पुरोहित, और दासों के लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती थी। सामाजिक स्थिति, सामाजिक का मतलब है कि जो काम होता था वो मैक्सिमम जो दास हैं वो राजाओं के गुलाम होते थे। किसके गुलाम होते थे? राजाओं के। मतलब जो राजा कहता था या जो राजा चाहता था वो दास और दासी को करना पड़ता था। दास और दासी को करना पड़ता था। ठीक, इसी के साथ देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, और या कोई और प्रॉब्लम आती है जैसे क्वेश्चन से संबंधित सॉल्व करने में, या समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार फिर से मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस चैप्टर को फिर से या उस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन किया जा सके। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर जल्द मिलते हैं। थैंक यू।